श्री गोवर्धन महाराज की 7 कोस की परिक्रमा का भाग 1। एक ऐसी परिक्रमा जहां कोई थकावट नहीं, एक ऐसी परिक्रमा जहां कोई भी बाधा रोक नहीं सकती परिक्रमा को। ऐसा हमने आज प्रत्यक्ष रूप से देखा। परिक्रमा हजारों सालों से लगाई जा रही है। गोवर्धन महाराज की महिमा का वर्णन हमने सुना है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा जहां ब्रज भूमि कहलाती है, वहां गोवर्धन पर्वत की लीला भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में की थी। आप देख सकते हैं, मैं इस उत्साह को आज मैंने साक्षात अनुभव किया। मैं राजेंद्र नरूका देवनगरी सिरोही से जब गोवर्धन पर्वत के या गोवर्धन पहुंचा, ये हम यहीं से अगर यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है, सजावट की कोई सीमा नहीं, समय काल की कोई गणना नहीं, दिन रात में कोई फर्क नहीं। रात भर परिक्रमा चलती है, दिन भर परिक्रमा चलती है, और सबसे बड़ी बात, नंगे पैर एक भाव के साथ परिक्रमा करते हैं। लोग पैदल परिक्रमा करते हैं। मैंने भी परिक्रमा का मुझे जब सौभाग्य मिला तो मैं सच मानिए कोई शब्द नहीं है। हम भरतपुर पहुंचे। भरतपुर से हमारे एक मित्र को साथ लेकर हम पहुंचे गोवर्धन पर्वत। हम शाम को 10 बजे हमने परिक्रमा शुरू की, शांत वातावरण में, लेकिन बरसात भी हो रही थी। इसके मायने कुछ भी हम लगाएं, लेकिन परमात्मा की लीला को सिर्फ परमात्मा जानते हैं। बरसात से परिक्रमा में कोई बाधा हो ही नहीं सकती। लोग चल रहे थे और हजारों की संख्या में लोग एक, और इसमें कोई, जिन लोगों ने कभी पैदल चलने का अभ्यास नहीं, वो लोग भी इस परिक्रमा में भाग ले रहे थे। बीच बीच में अनेक मंदिरों के दर्शन होते हैं। ये परिक्रमा बड़ी अनूठी परिक्रमा है सज्जनों। आस्था की पराकाष्ठा के इसमें दर्शन होते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सभी परिक्रमा करते हैं। और दंडवत परिक्रमा का नज़ारा तो सच में एक बहुत बड़ी तपस्या से कम नहीं होता। हमने पैदल यात्रा से परिक्रमा की, लेकिन हमने उन साहसी लोगों को देखा, उन महान तपस्वी लोगों को भी देखा जो दंडवत यात्रा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कुछ लोग, जो बहुत कम लोग ऐसे भी थे जो ऑटो से यात्रा कर रहे थे। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि लंबा चलना पड़ता है। हजारों की संख्या में लोग गोवर्धन बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हमको भी सौभाग्य मिला, और आप देख सकते हैं श्रद्धा की पराकाष्ठा, आनंद आ रहा है। मैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से ये परिक्रमा 2 परिक्रमा मिलकर बड़ी परिक्रमा बनती है, और आज हम सिरोही से यहाँ पहुँचे हैं, और बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। बरसात से मौसम में नमी भी है। नंगे पैर हम इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, और सच में आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसा लगता है कि ये एक आध्यात्म की नगरी है, और साक्षात कन्हैया यहाँ की कंकर में विराजमान है। बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। आप मेरे साथ बने रहें इस अद्भुत यात्रा के साथ। दिलों में रहे शोर अपने नजरिया, चालो आगू बनो मेरी और अपनी नजरिया, चालो
गोवर्धन को पर्वत जाते गोरगोदय बच्चे रैया रामा गौरी आगर राधे 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 कोई राधे राधे श्याम मिलादे की ध्वनि लगातार बोल रहा था, तो कोई अपने मधुर कंठ से भजन सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर रहे थे। कोई वर्णन नहीं कर सकता माँ शारदे, क्योंकि ये भगवान की साक्षात नगरी है, ये भगवान वासुदेव की नगरी है। यहाँ के कंकर कंकर में, कण कण में वासुदेव की महक का अनुभव होता है। भले ही यात्रा लंबी होती है, ये 21 किलोमीटर लंबी यात्रा, हमारा जीवन का अभ्यास भले ही छूट गया है, लेकिन जब साधक यात्रा में चलते हैं तो सच मानिए उनकी सारी थकावट दूर होती है। ये गोवर्धन पर्वत है, बड़ा अद्भुत दृश्य है साहब, बड़ा अद्भुत दृश्य है। मैं भागवन में आपको पूछड़ी का लौटा, हमारे गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के बाद, हम उसमें मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा, गिरवर उस गिरिराज महाराज, क्योंकि गिरिराज स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। आप देख सकते हैं, अब कोई साधना की कोई सीमा नहीं है। और ये इस तरह का दृश्य, बरसात हो रही थी, मैं निवेदन कर दूं, बरसात ने पूरे मार्ग में बरसात हो रही थी, बीच बीच में रुक रुक के, लेकिन साधकों का साहस तो नमन के योग है, साधकों का संकल्प प्रणाम के योग है। कर रहे थे, भले ही थकावट का एहसास हुआ हो किसी किसी को, लेकिन किसी भी उम्र का व्यक्ति, हमने कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे जिनकी उम्र 80 साल थी, लगातार चल रहे थे, और इस पूरी परिक्रमा मार्ग में आनंद की मानो बरसात हो रही है। पूरी रात कब निकल गई, सुबह लगभग 6:30-7 बज गए थे। पूरा ब्रह्म मुहूर्त से लेके मध्यरात्रि से लेके पूरा का पूरा समय इस अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय पदयात्रा श्री गोवर्धन महाराज की 7 कोस की परिक्रमा मार्ग। इसमें एक व्यवस्था ऐसी है कि एक बड़ी परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 4 कोस की होती है, उसके बाद एक विश्राम का पड़ाव होता है अल्पकाल के लिए। लेकिन साहसी लोगों को तो बात ही छोड़िए साहब, आप देख सकते हैं रात्रि की परिक्रमा थी ये, रात्रि में लोग चल रहे थे, एक वेग से चल रहे थे। मैं भी सिरोही से आया, नमन भी मेरे साथ था, हमारे कुछ अजीज मित्र हमारे साथ थे, और इस पूरी परिक्रमा में जो आनंद आया, ये पूछड़ी का लौटा है। हम जब गोवर्धन की पूजा करते हैं तो जय बोलते हैं, बोलो पूछड़ी का लौटा की जय। देखिए, हमको बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, हमको श्रद्धावान होने की ज़रूरत है, और यहाँ श्रद्धा के दर्शन होते हैं। लोग 84 कोस की पद यात्रा भी करते हैं, लेकिन वो बहुत साहसी लोग होते हैं। ये जो 7 कोस की परिक्रमा है, इसमें कई हमको कुंड मिलते हैं, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। मैं उस अनुपम सीन को भी बताऊंगा अगले पार्ट में, जहां गिरिराज महाराज को दुग्ध चढ़ाया जाता है, क्योंकि गिरिराज महाराज तो गौ रक्षक हैं, गाय के रक्षक है, गाय माता विचरण करती है। इस कहानी को हमने पढ़ा है, सुना है श्री कृष्ण की लीलाओं में, किस तरह से इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए ये लीला रची गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गिरिराज पर्वत हमारे देव हैं, इनकी पूजा करिए,
और जैसे ही इनकी पूजा की बात शुरू होती है, कहते हैं इंद्र नाराज हो जाता है और इंद्र 7 दिन 7 रात बरसात करता है, पानी पानी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी चिटली अंगुली पे, छोटी अंगुली पे उस गिरिराज पर्वत को उठा लेते हैं। पूरा ब्रजवासी उसके नीचे विश्राम करते हैं। इंद्र को एहसास होता है और वो क्षमा याचना करते हैं। और फिर उसके बाद हम पर्यावरण का इसमें कितना बड़ा संदेश है, हम जल जंगल ज़मीन की रक्षा का कितना बड़ा संदेश है, आप देख सकते हैं। पूछड़ी का लौठा पर मैं मेरी इस यात्रा को एक बार विराम देता हूँ, लेकिन अगले पार्ट में आप ज़रूर देखिए। बड़ा अलौकिक यात्रा रही हमारी जीवन की ये। आप देखते रहें सिरोही टेम्पल से अनंत की यात्रा। मैं राजेंद्र नरोका।